बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। दोनों सदनों में इस दौरान कुल 5 बैठकें होगी और सदन की कार्रवाई आरंभ होने के पूर्व हुई सर्वदलीय बैठक में भाजपा के बहिष्कार को देखते हुए सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। बीजेपी ने सदन में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का विरोध समेत अन्य मसलों पर सरकार को घेरने की घोषणा कर चुकी है। वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हमले पर सरकार के बचाव की रणनीति अपनाएगी। सत्र के दौरान कई विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। वहीं मानसून सत्र को लेकर सत्ताधारी दल की 10 जुलाई को विधायक दल की बैठक होगी। वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी विधायक दल की बैठक भी 10 जुलाई को बुलाई गई है। तो बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और इस बार दोनों ही सदनों में हंगामे होने के आसार है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। वहीं बता दें कि सरकार की तरफ से भी तमाम सवालों के जवाब देने की रणनीति बनाई गई है। और सदन की कार्रवाई आरंभ होने के पूर्व हुई सर्वदलीय बैठक में भाजपा के बहिष्कार को देखते हुए ये तय है कि सत्र में इस बार जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा। और संवाददाता गौतम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, इस बार के मॉनसून सत्र की अगर हम बात करें तो कल यानी कि सोमवार से ये सत्र शुरू हो रहा है और इस बार हंगामे होंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे विपक्ष उठाएगा और सरकार को घेरेगा। और देखिए, ये मानसून सत्र 4 दिनों का सबसे विरोध तो इसी बात का है कि जो ये 4 दिनों का जो सत्र दिया गया है वो काफ़ी कम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसी चीज़ को लेकर सबसे पहले सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। कहा कि 4 दिनों के लिए जो सत्र आयोजित किया गया इसमें जनता के जो मुद्दे होंगे उन पर बातें क्या हो, चर्चा क्या होगी। सरकार इन तमाम चीज़ों से बचना चाहती है। सरकार के जो कहा जा सकता है कि विफलताओं को लेकर जो विपक्ष का सवाल होगा उसे दबाने की कोशिश है। इसलिए 4 दिनों का ये जो है मानसून सत्र रखा गया। देखिए, 4 दिनों के इस मानसून सत्र का विरोध हुआ है और उसमें जो कहा जाता है कि कल से जो मानसून सत्र शुरू होगा उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बीजेपी सरकार को घेरने के लिए पुरजोर तरीके से जो है सदन में विरोध करेगी। ये देखिए, 4 दिनों का सत्र है। पहले ही बीजेपी ने इस सत्र को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और कह दिया है कि 4 दिनों में जनता के जुड़े हुए जो सैकड़ों मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती है, बहस नहीं हो सकती या सरकार उस पर जो है सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकती। यानी विरोध के स्वर पहले से दिख रहे हैं। यानी कल से अगर शुरू होने वाला जो सत्र है उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर बीजेपी सरकार को घेरेगी। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की जो बातें जो हमेशा सामने आती रहती थी, जीरो टॉलरेंस नीति वो करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, उन तमाम विषयों पर जो कहा जा सकता है कि बीजेपी इस मुद्दे पर जो है सरकार को घेरेगी। नीतीश कुमार से सीधा सवाल होगा। देखिए, कुछ उदाहरण भी जो है बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं। जो पूर्व के मंत्रियों के इस्तीफे से लेकर जो सरकार के तरफ से कार्रवाई की गई उन तमाम चीज़ों, चाहे वो पूर्व जो है कानून मंत्री कार्तिक कुमार को लेकर हो, चाहे इससे पहले पूर्व शिक्षा मंत्री जिनको जो कहा जाता है कि आपराधिक मामला चल रहा, तो उन तमाम चीज़ों के बाद जो है सरकार का जो स्टैंड रहा वो दिखा। लोगों ने भी समझा कि ऐसे जो है दागियों पर जो है किसी तरह की कोई जो सरकार की जो है किसी भी तरह की सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखा। देखिए, इसके बाद जो है कल जो मुद्दा उठेगा तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर। देखिए, इससे पहले 2017 में जब एनडीए माफ कीजिएगा महागठबंधन से जो है नीतीश कुमार अलग हुए थे, उस समय बीजेपी ये बात कह रही थी कि मात्र नाम आया था भ्रष्टाचार के जुड़े हुए मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव का, सरकार उस समय गिर गई थी। नीतीश कुमार ये हवाला देकर आए थे कि ये बर्दाश्त उनके लिए नहीं है। अब जो है चार्जशीटेड हो चुके हैं प्रसाद यादव और उसके बाद जो है इस तरह का अब मामला सामने आ गया। नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष की तरफ से कर दी गई है और पूरी तैयारी के साथ बीजेपी कल विधानसभा में उतरेगी। बिल्कुल गौतम, और इस बीच अगर वर्तमान राजनीतिक हालात की अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों का सामना कैसे करेगी? क्योंकि टकराव देखने को मिल रहा है जेडीयू और आरजेडी के बीच, महागठबंधन में ही जो दरार है वो नजर आ रहा है। तो कैसे सामना किया जाएगा मॉनसून सत्र में?
देखिए रश्मि, एक बहुत बड़ा सवाल कल के जवाब से उठा है, जिसमें जदयू के कोटे के मंत्री अशोक चौधरी और जो कहा जाता है कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का विवाद रहा। देखिए इन दोनों के बीच जो विवाद रहा वो खुलकर सामने आ गया, और जो बातें कहने की जो शुरुआत हुई है, चाहे वो का रामेश्वर महतो, जदयू के विधान पार्षद रामेश्वर महतो ने सुनील सिंह को शकुनी मामा कह दिया है और अपने भांजे के भविष्य की चिंता यानी तेजस्वी प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी के भविष्य की चिंता उन्हें है, तो इस तरह की बातों से बचे, नहीं तो चिंता भविष्य सही नहीं होगा। यानी बहुत ही खुलकर इस तरह का बात महागठबंधन के घटक, दो बड़े घटक दल जो है इस तरह के अगर आमने सामने आ जाते हैं और जी। इसमें बड़े नेताओं का हस्तक्षेप नहीं होता तो बड़ा विवाद होगा। वहीं शिक्षकों का जुड़ा मुद्दा भी जो है बीजेपी इस विषय पर लेकर जो है 13 बिल्कुल तारीख बिल्कुल गौतम, कई मुद्दे हैं बीजेपी के पास, लेकिन सरकार इसका सामना कैसे करती है, क्या जवाब देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए।